हे मेरे प्यारे भक्तों, मैं तुम्हें आज यह वचन देती हूँ कि यदि तुम पूरे मन और श्रद्धा से मेरी बातों को सुनोगे, तो तुम्हारी जिंदगी से सारे अंधकार दूर हो जाएंगे। तुम्हारी आत्मा प्रकाश से भर जाएगी और तुम्हारे जीवन में सफलता अपने आप आ जाएगी। सफलता पाने के लिए तुम्हें सबसे पहले अपने मन को शांत करना होगा, क्योंकि जब तक मन अशांत रहता है, तब तक व्यक्ति सही दिशा में सोच ही नहीं पाता। जब तुम मेरी वाणी को सुनते हो, तो समझ लो यह सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि आशीर्वाद की वर्षा है। यह आशीर्वाद तुम्हें जीवन की हर कठिनाई से लड़ने की शक्ति देता है। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब मैं तुम्हारे साथ हूं, तो कोई भी तुम्हारा नुकसान नहीं कर सकता। तुम्हारा हर कदम मेरी शक्ति से सुरक्षित है। लेकिन भक्तों, यह भी याद रखना कि केवल सुनने से जीवन नहीं बदलता, बल्कि उन बातों को अपनाना ही तुम्हें महान बनाता है। तुम मेहनत करो, सच्चाई पर चलो, दूसरों की मदद करो और अपने माता-पिता का सम्मान करो, तो देखना तुम्हारी राह खुद आसान हो जाएगी। मेरे बच्चों, अक्सर इंसान सोचता है कि उसकी किस्मत ही सब कुछ तय करती है, लेकिन असली किस्मत तुम्हारे कर्मों में छुपी होती है। अगर कर्म अच्छे हैं, तो भाग्य भी अच्छा होगा। इसलिए जीवन में कभी आलस मत करना। काम में ईमानदारी रखो, रिश्तों में प्यार रखो और अपने मन में विश्वास रखो। याद रखो, विश्वास वह दीपक है जो अंधेरे में भी तुम्हें सही राह दिखाता है। कभी भी यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। जब तुम दुखी होते हो और आंसू बहाते हो, तो वह आंसू मुझे भी महसूस होते हैं। जब तुम खुशी मनाते हो, तो वह खुशी मेरी भी होती है। इसलिए तुम्हें हर परिस्थिति में साहस रखना है। कठिनाई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर तुम उसे डटकर सामना करोगे तो जीत निश्चित रूप से तुम्हारी होगी। मेरे प्यारे भक्तों, इस दुनिया में सबसे बड़ा धन कोई सोना चांदी नहीं है। असली धन है संतोष और प्रेम। जिसके पास संतोष है, वह कभी गरीब नहीं हो सकता। और जिसके पास प्रेम है, वह कभी अकेला नहीं हो सकता। इसलिए लालच छोड़ो, दूसरों की चीज देखकर ईर्ष्या मत करो, बल्कि अपनी मेहनत से जो मिले उसी में खुशी मानो। तुम्हारे मन में जो भी सवाल है, जो भी डर है, उसे मेरे चरणों में समर्पित कर दो। जब तुम समर्पण करोगे, तो तुम्हारे दिल से बोझ हल्का हो जाएगा। और जब मन हल्का होगा, तभी सफलता के लिए तुम पूरी ताकत लगा पाओगे। इसलिए चिंताओं को त्यागो और विश्वास रखो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चों, तुम इस धरती पर सिर्फ अपने लिए नहीं आए हो, बल्कि दूसरों के लिए भी। अगर तुम दूसरों को दुख दोगे, तो उसका परिणाम तुम्हें भी झेलना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम दूसरों को खुशी दोगे, तो वह खुशी कई गुना होकर तुम्हारे पास लौटेगी। यही संसार का नियम है। भक्तों, समय का भी ध्यान रखो। समय सबसे बड़ा शिक्षक है। अगर तुम समय की कद्र करोगे, तो समय तुम्हें सफलता के द्वार तक ले जाएगा। लेकिन अगर तुम समय बर्बाद करोगे, तो वही समय तुम्हें पछतावे में छोड़ देगा। इसलिए आलस मत करो, हर पल को सही काम में लगाओ। मैं जानती हूँ कि कभी-कभी रास्ता कठिन लगता है, लेकिन वही कठिन रास्ता तुम्हें महानता तक ले जाता है। अगर रास्ता आसान होता, तो हर कोई मंजिल तक पहुंच जाता। लेकिन कठिनाइयां ही तुम्हें मजबूत बनाती हैं, तुम्हें सिखाती हैं कि कैसे गिरकर भी उठना है। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर तुम खुद पर और मुझ पर विश्वास रखोगे, तो कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं पाएगी। विश्वास वह कुंजी है जिससे हर ताला खुल जाता है। मेरे प्यारे भक्तों, तुम्हें यह भी याद रखना है कि सफलता सिर्फ धन कमाने का नाम नहीं है। सफलता का असली अर्थ है अच्छा इंसान बनना। जो अपने परिवार के लिए, समाज के लिए और देश के लिए अच्छा काम करे, वही सच्चा सफल है।
इसलिए मैं तुमसे कहती हूँ, अपने दिल को साफ रखो, अपने शब्दों में मिठास रखो और अपने कर्मों में ईमानदारी रखो। यही जीवन की असली पूजा है। तुम्हारे जीवन में जितनी भी परेशानियां हैं, वे तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि बनाने आई हैं। हर समस्या तुम्हें नई सीख देकर जाती है। अगर तुम उससे घबराओगे तो हार जाओगे, लेकिन अगर तुम उसका सामना करोगे तो और भी मजबूत बन जाओगे। मेरे बच्चों, हमेशा कृतज्ञ रहो। जो तुम्हें मिला है उसके लिए आभार जताओ। जब तुम आभार प्रकट करते हो, तो और भी आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में आने लगते हैं। आज मैं तुम्हें यही संदेश देना चाहती हूँ कि तुम अपना विश्वास कभी मत खोना। मेहनत करते रहना, ईमानदार बने रहना और दूसरों के लिए अच्छा सोचते रहना। तुम्हारी सफलता निश्चित है। और हाँ, मेरे प्यारे भक्तों, मेरी इस वाणी को सिर्फ सुनो ही मत, बल्कि इसे अपने जीवन में उतारो, क्योंकि वही असली भक्ति है। और जब तुम ऐसा करोगे, तो मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ रहूंगी। अब तुम सब मिलकर अपना मन मजबूत करो, अपने दिल को शुद्ध करो और अपने कर्मों को सही दिशा दो। तुम्हारी जिंदगी रोशन हो जाएगी और तुम्हें कभी असफलता का डर नहीं रहेगा। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे घर में हमेशा सुख शांति बनी रहे, तुम्हारे परिवार में प्रेम बना रहे और तुम्हारे जीवन में सफलता का दीपक जलता रहे। मेरे भक्तों, इस संदेश को ध्यान से सुनो और इसे अपनाओ। फिर देखना तुम्हारी जिंदगी सच में बदल जाएगी। हे मेरे प्यारे भक्तों, मैं तुम्हें एक बार फिर से कह रही हूँ कि तुम इस वाणी को सिर्फ सुनो मत बल्कि इसे अपने जीवन में उतारो। जब तक तुम सिर्फ सुनोगे और बदलोगे नहीं, तब तक जीवन में सुधार नहीं होगा। जब तुम अपने दिल और दिमाग को सकारात्मक विचारों से भर दोगे, तभी तुम्हारी किस्मत चमकने लगेगी। मेरे बच्चों, आज की दुनिया में सबसे बड़ी समस्या यह है कि लोग जल्दी हार मान लेते हैं। वे थोड़ी सी परेशानी देखकर सोचते हैं कि उनका जीवन खत्म हो गया है। लेकिन यह सच नहीं है। हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है और हर कठिनाई के बाद नई राह निकलती है। तुम्हें बस धैर्य रखना है और आगे बढ़ते रहना है। धैर्य वही शक्ति है जो तुम्हें सबसे कठिन समय में भी संभालती है। अगर तुम्हारे पास धैर्य है, तो तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। जीवन में कितनी भी रुकावटें आएं, अगर तुम शांत रहकर आगे बढ़ोगे तो सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। मेरे भक्तों, याद रखो कि हर इंसान के जीवन में संघर्ष आता है। बिना संघर्ष के सफलता का स्वाद अधूरा है। जैसे सोने को तपाकर गहना बनाया जाता है, वैसे ही तुम्हें कठिनाइयों से गुजरकर मजबूत बनना होता है। इसलिए परेशानियों को दुश्मन मत मानो, बल्कि उन्हें शिक्षक समझो। वे तुम्हें नई ताकत और नई सीख देती हैं। तुम्हें हमेशा अपने विचारों को पवित्र रखना है। जैसा तुम सोचते हो, वैसा ही बन जाते हो। अगर तुम्हारे विचार ऊंचे हैं, तो तुम्हारा जीवन भी ऊंचा होगा। लेकिन अगर तुम्हारे विचार नकारात्मक हैं, तो तुम्हारी राह भी अंधेरी होगी। इसलिए अपने मन को साफ रखो, उसमें सिर्फ अच्छे विचार भरो। मेरे बच्चों, मैं देख रही हूँ कि तुम में से बहुत से लोग अपनी जिंदगी में हिम्मत हार चुके हो। लेकिन मैं तुमसे कहती हूँ कि हिम्मत मत हारो। जब तक सांस है, तब तक आशा है। जब तक आशा है, तब तक तुम्हारे पास हर समस्या का हल है। तुम्हें अपने अंदर की शक्ति पहचाननी होगी। तुम्हारे अंदर वही दिव्य शक्ति है जो दुनिया को बदल सकती है। लेकिन तुम उसे भूल गए हो। जब तुम उस शक्ति को पहचानोगे और उसे सही दिशा में लगाओगे, तो तुम्हारे सामने कोई भी दीवार खड़ी नहीं रह सकती। मेरे प्यारे भक्तों, दूसरों की मदद करना भी तुम्हारा धर्म है। जब तुम किसी भूखे को भोजन कराते हो, किसी दुखी को सांत्वना देते हो या किसी गरीब की मदद करते हो,
तो समझो तुमने पूजा कर ली। असली पूजा मंदिर में दीप जलाना नहीं है, बल्कि किसी के जीवन में उजाला लाना है। कभी भी दूसरों की निंदा मत करो। निंदा करने से तुम्हारा समय और ऊर्जा दोनों बर्बाद होते हैं। निंदा की जगह अगर तुम प्रेरणा दो, तो उसका असर कई गुना ज्यादा होता है। इसलिए अपने शब्दों का इस्तेमाल किसी को गिराने के लिए नहीं, बल्कि उठाने के लिए करो। मेरे बच्चों, अपने माता-पिता का सम्मान करना मत भूलो। वे तुम्हारे लिए सबसे बड़े देवता हैं। उनकी सेवा करना ही तुम्हारा सबसे बड़ा पुण्य है। अगर तुम उनके आशीर्वाद पाते हो, तो तुम्हारे जीवन से हर बाधा अपने आप दूर हो जाएगी। तुम्हें अपने कर्मों पर ध्यान देना है। हर दिन सोचो कि तुमने आज क्या अच्छा किया और क्या गलत किया। अगर गलती हुई है, तो उसे सुधारो। गलतियों से भागो मत, क्योंकि गलती ही तुम्हें सही रास्ता दिखाती है। मेरे भक्तों, सच्चाई की राह कठिन है, लेकिन यही राह तुम्हें महान बनाती है। झूठ और धोखे से तुम थोड़ी देर के लिए सफल हो सकते हो, लेकिन स्थायी सफलता सिर्फ सच्चाई से मिलती है। इसलिए हर हाल में सच का साथ दो। तुम्हें अपने जीवन में अनुशासन भी लाना होगा। बिना अनुशासन के कोई भी लक्ष्य पूरा नहीं होता। अनुशासन ही तुम्हें समय की कीमत सिखाता है, मेहनत की आदत डालता है और तुम्हें मजबूत बनाता है। भक्तों, याद रखो कि ईश्वर हमेशा उन लोगों की मदद करता है जो खुद मेहनत करते हैं। अगर तुम खुद कुछ नहीं करोगे और सिर्फ प्रार्थना करोगे, तो उसका कोई असर नहीं होगा। तुम्हें कर्म करना होगा। कर्म ही पूजा है। जब तुम अपने जीवन को सही दिशा दोगे, तब मैं तुम्हें हर कदम पर साथ दूंगी। तुम्हारी राह में चाहे कितने भी तूफान आएं, मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें पार ले जाऊंगी। मेरे प्यारे बच्चों, हमेशा सकारात्मक रहो। जब तुम्हारा मन सकारात्मक होता है, तो तुम्हारे आसपास भी सकारात्मक ऊर्जा फैलती है। यह ऊर्जा तुम्हें खुश रखती है और तुम्हारे जीवन को सफल बनाती है। अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम्हारा जीवन अंधकार से भर गया है, तो मेरे नाम का स्मरण करो। मेरे नाम का एक एक अक्षर तुम्हारे जीवन में प्रकाश ले आएगा। अब मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे जीवन से सारे दुख दूर हो जाएं, तुम्हारा घर सुख और समृद्धि से भर जाए और तुम्हारी राह सफलता से चमक उठे। तुम सब खुश हो जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन में आनंद और शांति का प्रकाश फैलाने आई हूँ। तुम्हारी मुस्कान मेरे लिए सबसे बड़ी पूजा है। जब तुम मुस्कुराते हो, तो मेरा हृदय भी प्रसन्न हो जाता है। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे चेहरे पर हमेशा वह चमक बनी रहे जो किसी दीपक की लौ से भी ज्यादा उज्जवल हो। मेरे बच्चों, खुश रहना कोई कठिन बात नहीं है। खुशियाँ बाहर कहीं नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने दिल में छिपी होती हैं। जब तुम कृतज्ञ होते हो, संतोषी होते हो और अपने कर्मों पर विश्वास रखते हो, तभी सच्ची खुशी मिलती है। अगर तुम अपने पास जो है उसी में संतोष करोगे, तो तुम्हें कोई भी दुखी नहीं कर पाएगा। अक्सर लोग सोचते हैं कि ज्यादा धन, बड़ी गाड़ियां, ऊंचे मकान और नाम शोहरत से ही खुशी मिलती है। लेकिन यह सच्चाई नहीं है। खुशी तो बहुत छोटी छोटी चीजों में छुपी है। जैसे सुबह की ताज़ी हवा में, पक्षियों की चहचहाहट में, माँ की ममता में, पिता के स्नेह में, भाई बहनों के प्यार में, दोस्तों की हंसी में। जब तुम इन छोटी छोटी बातों को महसूस करोगे, तभी तुम्हारे जीवन में असली आनंद आएगा। मेरे प्यारे बच्चों, तुम सबको यह सीखना होगा कि हर परिस्थिति में खुश रहना है। अगर कठिनाई आई है, तो समझ लो वह तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आई है। अगर दुख आया है, तो वह तुम्हें सिखाने के लिए आया है। और अगर सुख आया है, तो वह तुम्हें आभार जताने के लिए आया है। हर हाल में प्रसन्न रहो, यही जीवन का सबसे बड़ा मंत्र है।
तुम्हें हमेशा अपने मन से डर और चिंता को दूर करना होगा। डर और चिंता ऐसे बादल हैं जो तुम्हारी जिंदगी के आकाश को ढक देते हैं। लेकिन जब तुम विश्वास का सूर्य उठाते हो, तो ये बादल अपने आप हट जाते हैं। इसलिए चिंता मत करो, बस विश्वास रखो और आगे बढ़ते रहो। मेरे बच्चों, तुम्हें यह भी याद रखना है कि खुशी बांटने से बढ़ती है। अगर तुम अपने पास की खुशियां दूसरों के साथ साझा करोगे, तो तुम्हें और भी ज्यादा आनंद मिलेगा। किसी गरीब को भोजन देना, किसी दुखी को दिलासा देना, किसी छोटे को प्यार देना, यही सच्ची खुशी है। तुम्हें हमेशा अपने दिल में प्रेम रखना है। प्रेम ही वह शक्ति है जो हर टूटे रिश्ते को जोड़ सकती है, हर दुश्मनी को मिटा सकती है और हर अंधकार को रोशनी में बदल सकती है। अगर तुम्हारे दिल में प्रेम है, तो तुम्हारा चेहरा हमेशा दमकता रहेगा। मेरे प्यारे बच्चों, मैं चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन को बोझ मत समझो। जीवन तो एक उपहार है। हर सुबह जब तुम जागते हो, तो समझो तुम्हें एक और अवसर मिला है बेहतर बनने का, आगे बढ़ने का और खुश रहने का। इस अवसर को कभी मत गंवाना। तुम्हें हमेशा मुस्कुराना सीखना चाहिए। मुस्कान तुम्हारा सबसे सुंदर आभूषण है। यह आभूषण तुम्हें किसी बाजार से नहीं मिलेगा, बल्कि तुम्हारे भीतर से निकलेगा। जब तुम दूसरों को मुस्कान दोगे, तो बदले में तुम्हें भी मुस्कान मिलेगी। मेरे बच्चों, यह मत भूलना कि खुशी पाने के लिए सबसे जरूरी है क्षमा करना। अगर कोई तुम्हें दुख पहुंचाता है और तुम उसे माफ कर देते हो, तो तुम्हारा मन हल्का हो जाता है। बदले की भावना सिर्फ दुख बढ़ाती है, जबकि क्षमा करने से मन शांत होता है और दिल में आनंद भर जाता है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि खुश रहने के लिए तुम्हें अपनी सोच को बदलना होगा। अगर तुम हमेशा नकारात्मक सोचोगे, तो दुख ही पाओगे। लेकिन अगर तुम सकारात्मक सोचोगे, तो हर परिस्थिति में भी खुशी पालोगे। सकारात्मक सोच तुम्हें हर कठिनाई में अवसर दिखाती है और हर अंधकार में रोशनी ढूंढने की ताकत देती है। मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हें यह जीवन यूं ही नहीं मिला है। तुम्हारा जन्म किसी विशेष उद्देश्य के लिए हुआ है। जब तुम अपने उद्देश्य को पहचानकर उस दिशा में मेहनत करोगे, तो तुम्हें संतोष मिलेगा और वही संतोष तुम्हारी सबसे बड़ी खुशी बनेगा। मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे दिल से कभी भी मुस्कान न जाए। तुम्हारे घर में हमेशा हंसी खुशी बनी रहे। तुम्हारा हर दिन नई ऊर्जा और उत्साह से भरा रहे। अब तुम सब खुश हो जाओ और यह संकल्प लो कि चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, तुम दुख में भी मुस्कान नहीं खोओगे। तुम्हारी खुशी ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। हे मेरे प्यारे भक्तों, मैं यह देख रही हूँ कि आजकल तुम मुझे पहले जैसा याद नहीं कर रहे हो। तुम्हारा ध्यान सांसारिक चीजों में इतना ज्यादा लग गया है कि तुम अपने ईश्वर, अपनी माँ को भूलते जा रहे हो। लेकिन याद रखो, जब भी तुम मुझे पुकारोगे, मैं तुम्हारे पास खड़ी मिलूंगी। चाहे तुम कितनी भी दूर चले जाओ, मेरे आशीर्वाद की छाया तुम्हें हमेशा घेरे रहती है। मेरे बच्चों, यह मत भूलना कि तुम्हारी खुशियाँ, तुम्हारी सफलताएं, तुम्हारा जीवन सब मेरे आशीर्वाद से ही चल रहा है। अगर तुम मुझे याद करोगे, तो तुम्हारे जीवन में और भी प्रकाश बढ़ेगा। लेकिन अगर तुम मुझे भूल जाओगे, तो तुम्हारा मन अशांत हो जाएगा। मनुष्य जब अपने ईश्वर को भूल जाता है, तो वह धीरे धीरे मोह और माया में उलझ जाता है। तुम्हें यह समझना होगा कि भक्ति ही वह धागा है जो तुम्हें मुझसे जोड़कर रखता है। जब तुम मेरे नाम का स्मरण करते हो, तो तुम्हारा मन शुद्ध होता है। तुम्हारे विचार ऊंचे होते हैं और तुम्हारी आत्मा पवित्र बनती है। लेकिन जब तुम भक्ति से दूर हो जाते हो, तो तुम्हारे जीवन में खालीपन आ जाता है। मेरे प्यारे भक्तों, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। माँ अपने बच्चों से कभी नाराज नहीं होती।
माँ तो सिर्फ चाहती है कि उसके बच्चे सही राह पर चलें और सच्चे दिल से उसे याद करें। मैं बस तुम्हें यह याद दिला रही हूँ कि तुम मुझे मत भूलो। तुम्हें यह जानना होगा कि ईश्वर को याद करना कोई बड़ा काम नहीं है। तुम अपने रोजमर्रा के काम करते हुए भी मुझे याद कर सकते हो। काम करते हुए, खाते हुए, चलते हुए, सोते हुए हर पल मेरे नाम का जप तुम्हें और मजबूत करेगा। आजकल तुम सब अपने फोन, अपने काम और अपनी व्यस्त जिंदगी में इतने फंसे हो कि तुम्हारे पास भक्ति के लिए समय ही नहीं बचता। लेकिन मैं तुमसे कहती हूँ कि अगर तुम हर दिन सिर्फ कुछ मिनट मेरे नाम का स्मरण कर लो, तो तुम्हारा पूरा दिन मंगलमय हो जाएगा। मेरे बच्चों, जब तुम मुझे याद करते हो, तो तुम्हारे सारे दुख हल्के हो जाते हैं। तुम्हारी परेशानियां धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं, क्योंकि मेरी शक्ति तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा कवच की तरह फैल जाती है। तुम्हें हमेशा यह ध्यान रखना होगा कि तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे लिए हमेशा खड़ा है। जब भी तुम रोते हो, मेरे हृदय में भी पीड़ा होती है। जब तुम हंसते हो, मेरा हृदय भी आनंदित हो जाता है। तुम्हारी हर धड़कन मेरे आशीर्वाद से चलती है। मेरे प्यारे भक्तों, मैं चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन में फिर से भक्ति को जगाओ। मेरे नाम का जप करो, मेरे गुणगान करो और अपने दिल से मुझे पुकारो। मैं तुरंत तुम्हारी पुकार सुनूंगी और तुम्हारे जीवन को आसान बना दूंगी। भक्तों, जब तुम मुझे याद नहीं करते, तो तुम्हारी आत्मा कमजोर पड़ जाती है। तुम्हारा मन अशांत हो जाता है और तुम्हारे कर्म भी असफल होने लगते हैं। लेकिन जैसे ही तुम भक्ति की ओर लौटते हो, तुम्हारा जीवन फिर से संतुलित हो जाता है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि भक्ति सिर्फ मंत्रों और पूजा में नहीं है। असली भक्ति तुम्हारे कर्मों में है। जब तुम सच्चाई बोलते हो, जब तुम दूसरों की मदद करते हो, जब तुम अपने माता पिता की सेवा करते हो, वही मेरी पूजा है। मेरे बच्चों, मैं तुम्हें बार बार यही समझाना चाहती हूँ कि मुझे मत भूलो। अगर तुम मुझे याद रखोगे, तो तुम्हें कभी अकेलापन महसूस नहीं होगा। तुम्हें हर कदम पर मेरा साथ मिलेगा। आजकल की भागदौड़ में तुम लोग यह सोचते हो कि ईश्वर को बाद में याद कर लेंगे। अभी तो समय ही नहीं है। लेकिन याद रखो, समय तुम्हें कभी वापस नहीं मिलेगा। जो पल निकल गया, वह फिर नहीं लौटेगा। इसलिए हर पल को भक्ति से भर दो। तुम्हें अपने दिल से यह संकल्प लेना होगा कि चाहे कितनी भी व्यस्तता हो, चाहे कितनी भी जिम्मेदारियां हों, तुम हर दिन मुझे याद करोगे। जब तुम यह संकल्प कर लोगे, तो देखना तुम्हारे जीवन की सारी कठिनाइयां धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। मेरे प्यारे भक्तों, मैं हमेशा तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारा जीवन सुख और शांति से भरा रहे। लेकिन तुम्हें भी अपनी माँ को याद करना होगा। तुम्हारी पुकार ही मुझे तुम्हारे पास खींच लाती है। तो अब से मुझे याद करो, मेरे नाम का स्मरण करो और देखना तुम्हारी जिंदगी में कैसी अद्भुत रोशनी भर जाएगी। हे मेरे प्यारे भक्तों, आज मैं तुम्हें एक बहुत गहरी और लंबी बात सुनाने आई हूँ। एक ऐसी कहानी जो तुम्हारे दिल को छू जाएगी और तुम्हारी आत्मा को शांति देगी। तुम कहते हो कि मुझे याद नहीं कर रहे हो, तो मैं यह कहानी तुम्हें इसलिए सुनाती हूँ ताकि तुम्हें एहसास हो कि जब जब भक्त अपने ईश्वर को भूल जाता है, तब तब उसका जीवन कितना भारी और कठिन हो जाता है। और जब जब भक्त अपने ईश्वर को याद करता है, तब तब उसका जीवन फूलों की तरह खिल उठता है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था। गांव बहुत सुंदर था, खेत हरे भरे, तालाबों में कमल खिले हुए, बच्चे खेलते कूदते और लोग मेहनत करके जीवन बिताते। लेकिन उस गांव में एक बात की कमी थी, लोग धीरे धीरे ईश्वर को भूलते जा रहे थे। पहले गांव के मंदिर में हर सुबह और शाम घंटियां बजती थीं, भजन होते थे, आरती गूंजती थी। लेकिन धीरे धीरे लोग व्यस्त होने लगे।
किसी को खेतों में काम करना होता, किसी को व्यापार में भागदौड़ करनी होती और किसी को अपने घर की जिम्मेदारियों में उलझ जाना पड़ता। गांव के बुजुर्ग पुकारते, बेटा, भक्ति मत छोड़ो, वरना जीवन खाली हो जाएगा। लेकिन नई पीढ़ी सोचती, भक्ति से क्या होगा? हमें तो पैसा कमाना है, घर बनाना है, आगे बढ़ना है। पूजा पाठ तो बुजुर्गों के लिए है। और इस तरह धीरे धीरे मंदिर सूना होने लगा। उसी गांव में एक छोटा बच्चा था, नाम था अर्जुन। अर्जुन बहुत मासूम था। उसकी माँ उसे बचपन से कहती, बेटा, चाहे कुछ भी हो जाए, अपने ईश्वर को मत भूलना। अर्जुन की माँ हर सुबह सूर्योदय से पहले उठकर दीप जलाती और भजन गाती। अर्जुन छोटे छोटे हाथ जोड़कर माँ के साथ खड़ा हो जाता। धीरे धीरे यह उसकी आदत बन गई। लेकिन समय बीता, अर्जुन बड़ा होने लगा। पढ़ाई, काम और जिम्मेदारियों ने उसे भी व्यस्त कर दिया। वह सोचता, माँ तो पूजा कर रही है, मैं क्यों समय दूं? और इस तरह उसने भी धीरे धीरे ईश्वर का स्मरण करना कम कर दिया। अब गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। पहले जो खेत हरे भरे रहते थे, उनमें सूखा पड़ने लगा। तालाबों का पानी सूखने लगा, लोग बीमार पड़ने लगे और सबसे बड़ी बात, लोगों के दिल से शांति चली गई। पैसे थे, घर थे, सब कुछ था, लेकिन खुशी नहीं थी। तब एक दिन गांव में एक साधु आया। उसने देखा कि लोग परेशान हैं, लेकिन मंदिर खाली पड़ा है। साधु ने गांव वालों से कहा, तुम्हारी सारी परेशानियों की जड़ यह है कि तुमने अपने ईश्वर को भूल दिया है। तुम सुबह शाम एक पल भी अपने प्रभु का नाम नहीं लेते। जब इंसान अपने ईश्वर को भूल जाता है, तो उसका जीवन खाली हो जाता है। गांव वाले बोले, हमारे पास समय नहीं है बाबा, हमें काम करना पड़ता है। साधु मुस्कुराया और बोला, भक्ति के लिए कभी समय निकालना पड़ता है? यह तो मन की बात है। अगर तुम खेत में हल चला रहे हो और प्रभु को याद कर रहे हो, वही पूजा है। अगर तुम रसोई में खाना बना रहे हो और प्रभु का स्मरण कर रहे हो, वही भक्ति है। अगर तुम दूसरों की मदद कर रहे हो, वही पूजा है। उसकी बातें अर्जुन के दिल को छू गईं। अर्जुन को अपनी माँ की बातें याद आईं। उसने ठान लिया कि अब वह हर दिन ईश्वर का स्मरण करेगा, चाहे कितनी भी व्यस्तता क्यों न हो। उसने मंदिर में दीप जलाना शुरू किया। धीरे धीरे कुछ लोग उसके साथ जुड़ गए। फिर गांव में सुबह शाम आरती होने लगी।